राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पिछले वीडियो में श्लोक संख्या 27 तक की चर्चा हो गई थी। अब आगे 28वें श्लोक से। पूर्व श्लोक में भगवान ने द्वंद्व मोह से मोहित होने वालों की बात बताई। अब आगे के श्लोक में द्वंद्व मोह से रहित होने वालों की बात कहते हैं। येषां तन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह विनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। परंतु जिन पुण्यकर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़वती होकर मेरा भजन करते हैं। व्याख्या। येषां तन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां। द्वंद्व मोह से मोहित मनुष्य तो भजन नहीं करते, और जो द्वंद्व मोह से मोहित नहीं है वे भजन करते हैं। तो भजन न करने वालों की अपेक्षा भजन करने वालों की विलक्षणता बताने के लिए यहाँ तू पद आया है। जिन मनुष्यों ने अपने को तो भगवत प्राप्ति ही करनी है, इस उद्देश्य को पहचान लिया है, अर्थात जिनको उद्देश्य की यह स्मृति आ गई है कि यह मनुष्य शरीर भोगने के लिए नहीं है, प्रत्युत भगवान की कृपा से केवल उनकी प्राप्ति के लिए ही मिला है, ऐसा जिनका दृढ़ निश्चय हो गया है, वे मनुष्य ही पुण्यकर्मा है। तात्पर्य यह हुआ कि अपने एक निश्चय से जो शुद्धि होती है, पवित्रता आती है, वह यज्ञ दान तप आदि क्रियाओं से भी नहीं आती। कारण कि हमें तो एक भगवान की तरफ ही चलना है, यह निश्चय स्वयं में होता है, और यज्ञ दान आदि क्रियाएं बाहर से होती है। अंतगतम पापम कहने का भाव यह है कि जब यह निश्चय हो गया कि मेरे को तो केवल भगवान की तरफ ही चलना है, तो निश्चय से भगवान की सम्मुखता होने से विमुखता चली गई, जिससे पापों की जड़ ही कट गई, क्योंकि भगवान से विमुखता ही पापों का खास कारण है। संतों ने कहा है कि 1.5 ही पाप है और 1.5 ही पुण्य है। भगवान से विमुख होना पूरा पाप है, और दुर्गुण दुराचारों में लगना आधा पाप है। ऐसे ही भगवान के सम्मुख होना पूरा पुण्य है, और सद्गुण सदाचारों में लगना आधा पुण्य है। तात्पर्य यह हुआ कि जब मनुष्य भगवान के सर्वथा शरण हो जाता है, तब उसके पापों का अंत हो जाता है। दूसरा भाव यह है कि जिनका लक्ष्य केवल भगवान है, वे पुण्यकर्मा है, क्योंकि भगवान का लक्ष्य होने पर सब पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान का लक्ष्य होने पर पुराने किसी संस्कार से पाप हो भी जाएगा तो भी वह रहेगा नहीं, क्योंकि हृदय में विराजमान भगवान उस पाप को नष्ट कर देते हैं। विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। तीसरा भाव यह है कि मनुष्य सच्चे हृदय से यह दृढ़ निश्चय कर ले कि अब आगे मैं कभी पाप नहीं करूँगा, तो उसके पाप नहीं रहते। ते द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। पुण्यकर्मा लोग द्वंद्व रूप मोह से रहित होकर और दृढ़वती होकर भगवान का भजन करते हैं। द्वंद्व कई तरह का होता है, जैसे पहला, भगवान में लगे या संसार में लगे, क्योंकि परलोक के लिए भगवान का भजन आवश्यक है और इहलोक के लिए संसार का काम आवश्यक है। दूसरा, वैष्णव, शैव, शाक्त, गणपत्य और स्वौर, इन संप्रदायों में से किस संप्रदाय में चले और किस संप्रदाय में न चले। तीसरा, परमात्मा के स्वरूप के विषय में द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद आदि कई तरह के सिद्धांत हैं। इनमें से किस सिद्धांत को स्वीकार करें और किस सिद्धांत को स्वीकार न करें। चौथा, परमात्मा की प्राप्ति के भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग आदि कई मार्ग हैं। उनमें से किस मार्ग पर चले और किस मार्ग पर न चले। पांचवा, संसार में होने वाले अनुकूल प्रतिकूल, हर्ष शोक, ठीक बेठीक, सुख दुख, राग द्वेष आदि सभी द्वंद्व हैं। उपयुक्त सभी पारमार्थिक और सांसारिक द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए मनुष्य दृढ़व्रती होकर भगवान का भजन करते हैं। मनुष्य का एक ही पारमार्थिक उद्देश्य हो जाए तो पारमार्थिक और सांसारिक सभी द्वंद्व मिट जाते हैं। पारमार्थिक उद्देश्य वाले साधक अपनी अपनी रुचि, योग्यता और श्रद्धा विश्वास के अनुसार अपने अपने इष्ट को सगुण माने, साकार माने, निर्गुण माने, निराकार माने, द्विभुज माने, चतुर्भुज माने अथवा सहस्त्रभुज आदि कैसे भी माने, पर संसार की विमुक्ता में और परमात्मा की सम्मुखता में वे सभी एक हैं।
उपासना की पद्धतियाँ भिन्न भिन्न होने पर भी लक्ष्य सबका एक होने से कोई भी पद्धति छोटी बड़ी नहीं है। जिस साधक का जिस पद्धति में श्रद्धा विश्वास होता है उसके लिए वही पद्धति श्रेष्ठ है और उसको उसी पद्धति का ही अनुसरण करना चाहिए। परंतु दूसरों की पद्धति या निष्ठा की निंदा करना, उसको 2 नंबर का मानना दोष है। जब तक यह साधन विषयक द्वंद्व रहता है और साधक में अपने पक्ष का आग्रह और दूसरों का निरादर रहता है, तब तक साधक को भगवान के समग्र रूप का अनुभव नहीं होता। इसलिए आदर तो सब पद्धतियों और निष्ठाओं का करे, पर अनुसरण अपनी पद्धति और निष्ठा का ही करे, तो इससे साधन विषयक द्वंद्व मिट जाता है। मनुष्य मात्र की यह प्रकृति होती है कि ऐसा एक स्वभाव होता है कि जब वह पारमार्थिक बातें सुनता है तब वह यह समझता है कि साधन करके अपना कल्याण करना है, क्योंकि मनुष्य जन्म की सफलता इसी में है। परंतु जब वह व्यवहार में आता है तब वह ऐसा सोचता है कि साधन भजन से क्या होगा, सांसारिक काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि संसार में बैठे हैं। चीज़ वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, उसके बिना काम कैसे चलेगा। अतः संसार का काम मुख्य रहेगा ही, और भजन स्मरण का नित्य नियम तो समय पर कर लेना है, क्योंकि सांसारिक काम की जितनी आवश्यकता है उतनी भजन स्मरण नित्य नियम तो समय पर कर लेना है, क्योंकि सांसारिक काम की जितनी आवश्यकता है उतनी भजन स्मरण नित्य नियम की नहीं। ऐसी धारणा रखकर भगवान में लगे हुए मनुष्य बहुत हैं। भगवान की तरफ चलने वालों में भी जिन्होंने एक निश्चय कर लिया है कि मेरे को तो अपना कल्याण करना है, सांसारिक लाभ हानि कुछ भी हो जाए इसकी कोई परवाह नहीं, कारण कि सांसारिक जितनी भी सिद्धि है वह आँख मीचते ही कुछ नहीं है। सम्मिलने नयनोर नहीं किंचिदस्ति। और इन सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने से कितने दिन तक का हमारा काम चलेगा। ऐसा विचार करके जो एक भगवान की तरफ ही लग जाते हैं और सांसारिक आदर निरादर आदि की तरफ ध्यान नहीं देते, ऐसे मनुष्य ही द्वंद्व मोह से छूटे हुए हैं। दृढ़व्रतः कहने का तात्पर्य है कि हमें तो केवल परमात्मा की ही तरफ चलना है, हमारा और कोई लक्ष्य है ही नहीं। पर वह परमात्मा द्वैत है कि अद्वैत है, शुद्धाद्वैत है कि विशिष्टाद्वैत है, सगुण है कि निर्गुण है, द्विभुज है कि चतुर्भुज है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। वह हमारे लिए कैसी भी परिस्थिति भेजे, हमें कहीं भी रखे और हमें कैसे भी रखे, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। बस हमें तो केवल परमात्मा की तरफ चलना है, ऐसे निश्चय से वे दृढ़व्रती हो जाते हैं। परमात्मा की तरफ चलने वालों के सामने 3 बातें आती है। परमात्मा कैसे है, जीव कैसा है और जगत कैसा है। तो उनके हृदय में इनका सीधा उत्तर यह होता है कि परमात्मा है, वे कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं आदि से हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो परमात्मा से मतलब है। जीव क्या है, उनका क्या स्वरूप है, वे कहाँ रहता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो इतना ही पर्याप्त है कि मैं हूँ। जगत कैसा है, ठीक है या बेटी, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें तो इतना ही समझना पर्याप्त है कि जगत त्याज्य है और हमें इसका त्याग करना है। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा की तरफ चलना है, संसार को छोड़ना है और हमें चलना है, अर्थात हमें संसार से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख होना है। यही संपूर्ण दर्शनों का सार है और यही दृढ़व्रती होना है। दृढ़व्रती होने से उनके द्वंद्व नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक निश्चय न होने से ही द्वंद्व रहते हैं। दूसरा भाव है कि उनको न तो निर्गुण का ज्ञान है और न उनको सगुण के दर्शन हुए हैं, किंतु उनकी मान्यता में संसार निरंतर नष्ट हो रहा है, निरंतर अभाव में जा रहा है और सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में भाव रूप से एक परमात्मा ही है। ऐसा मानकर वे दृढ़व्रती होकर भजन करते हैं। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के परायण रहती है, ऐसे ही भगवान के परायण रहना ही उनका भजन है। विशेष बात, शास्त्रों में, संतवाणी में, गीता में भी यह बात आती है कि पापी मनुष्य भगवान में प्राय नहीं लग पाते, पर यह एक स्वाभाविक सामान्य नियम है। वास्तव में कितने ही पाप क्यों न हो, वे भगवान से विमुख कर ही नहीं सकते, क्योंकि जीव साक्षात भगवान का अंश है।
अतः उसकी शुद्धि पापों से आच्छादित भले ही हो जाए पर मिट नहीं सकती। इसलिए दुराचारी भी दुराचार छोड़कर भगवान के भजन में लग जाए तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। अतः मनुष्य को कभी भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि पुराने पापों के कारण मेरे से भजन नहीं हो रहा है, क्योंकि पुराने पाप केवल प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में फल देने के लिए होते हैं, भजन में बाधा देने के लिए नहीं। प्रतिकूल परिस्थिति देकर वे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर ऐसा मान लिया जाए कि पापों के कारण ही भजन नहीं होता तो अपिचेष्टो दुराचारो बसते मामनन्य भाग। दुराचारी से दुराचारी पुरुष अनन्य भाव से पापों के कारण अगर भजन ध्यान में बाधा लग जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बिना पाप के कोई प्राणी है ही नहीं। पाप पुण्य से ही मनुष्य शरीर मिलता है। इससे यह सिद्ध होता है कि पुराने पाप भजन में बाधक नहीं होते। इसलिए जो दृढ़व्रती पुरुष भगवान के शरण होकर वर्तमान में भगवान के भजन में लग जाते हैं, उनके पुराने पापों का अंत हो जाता है। मनुष्य शरीर भजन करने के लिए मिला है, अतः जो परिस्थितियां शरीर तक रहने वाली हैं वे भजन में बाधा पहुंचाए, ऐसा कभी संभव ही नहीं है। सकाम पुण्य कर्मों की मुख्यता होने से जीव स्वर्ग में जाते हैं और पाप कर्मों की मुख्यता होने से नरकों में जाते हैं। परंतु भगवान विशेष कृपा करके पापों और पुण्यों का पूरा फल भोग न होने पर भी अर्थात 84 लाख योनियों के बीच में ही जीव को मनुष्य शरीर दे देते हैं। मनुष्य शरीर में भगवत भजन का अवसर विशेषता से प्राप्त होता है। अतः मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर भगवत प्राप्ति की तरफ से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिलता है। यह मनुष्य शरीर भोग योनि नहीं है, इसको सामान्यतः कर्म योनि कहते हैं। परंतु संतों की वाणी और सिद्धांतों के अनुसार मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही है। इसमें पुराने पुण्यों के अनुसार जो अनुकूल परिस्थिति आती है और पुराने पापों के अनुसार जो प्रतिकूल परिस्थिति आती है, ये दोनों ही केवल साधन सामग्री है। इन दोनों में से अनुकूल परिस्थिति आने पर दुनिया की सेवा करना और प्रतिकूल परिस्थिति आने पर अनुकूलता की इच्छा का त्याग करना, यह साधक का काम है। ऐसा करने से ये दोनों ही परिस्थितियां साधन सामग्री हो जाएंगी। इनमें भी देखा जाए तो अनुकूल परिस्थिति में पुराने पुण्यों का नाश होता है और वर्तमान में भोगों में फंसने की संभावना भी रहती है। परंतु प्रतिकूल परिस्थिति में पुराने पापों का नाश होता है और वर्तमान में अधिक सजगता सावधानी रहती है, जिससे साधन सुगमता से बनता है। इस दृष्टि से संतजन सांसारिक प्रतिकूल परिस्थिति का आदर करते आए हैं। परिशिष्ट भाव। भगवान के सम्मुख होना सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि यह सब पुण्यों का मूल है। परंतु भगवान से विमुख होना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि यह सब पापों का मूल है। जिन मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, अर्थात जो संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो गए हैं, वे राग द्वेष हर्ष शोक सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित होकर भगवान का भजन करते हैं। भजन करने वालों के प्रकार का वर्णन भगवान 16वें श्लोक में चतुर्विधा भजन्ते माम पदों से कर चुके हैं। राग द्वेष मनुष्य को संसार की तरफ खींचते रहते हैं। जब तक एक वस्तु में राग रहता है तब तक दूसरी वस्तु में द्वेष रहता ही है, क्योंकि मनुष्य किसी वस्तु के सम्मुख होगा तो किसी वस्तु के विमुख होगा ही। जब तक मनुष्य के भीतर राग द्वेष रहते हैं तब तक वह भगवान के सर्वथा सम्मुख नहीं हो सकता, क्योंकि उसका संबंध संसार से जुड़ा रहता है। उसका जितने अंश में संसार से राग रहता है उतने अंश में भगवान से द्वेष अर्थात विमुखता रहती है। दृढ़व्रतः ढीली प्रकृति वाला अर्थात शिथिल स्वभाव वाला मनुष्य असत का जल्दी त्याग नहीं कर सकता। एक विचार किया और उसको छोड़ दिया, फिर दूसरा विचार किया और उसको छोड़ दिया। इस प्रकार बार बार विचार करने और उसको छोड़ते रहने से आदत बिगड़ जाती है। इस बिगड़ी हुई आदत के कारण ही वह असत के त्याग की बातें तो सीख जाता है, पर असत का त्याग नहीं कर पाता। अगर वह असत का त्याग कर भी देता तो स्वभाव की ढिलाई के कारण फिर उसको सत्ता दे देता। स्वभाव की यह शिथिलता स्वयं साधक की बनाई हुई है। अतः साधक के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वह अपना स्वभाव दृढ़ रहने का बना ले। एक बार जो विचार कर ले उस पर दृढ़ रहे।
छोटी सी छोटी बातों में भी वह दृढ़ रहे तो ऐसा स्वभाव बनने से उसमें असत का त्याग करने की, संसार से विमुख होने की शक्ति आ जाएगी। 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने साधक के लिए 3 बातें कही थी। मय्यासक्त मनः, मेरे में प्रेम करके, और मदाश्रय, मेरा आश्रय लेकर योगम युंजन, योग का अनुष्ठान करता है, वह मेरे समग्र रूप को जान जाता है। उन्हीं 3 बातों का उपसंहार अब आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदु कृष्ण मध्यात्मम कर्म चाखिलम। वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। व्याख्या। इन 29वें 30वें श्लोकों में आए मामाश्रित पद में मदाश्रय का, यतन्ति पद में योगम युंजन का और युक्त चेतसः पद में मय्यासक्त मना का उपसंहार किया गया है। इसी अध्याय के आरंभ में जो समग्रम पद आया था उसको यहाँ ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ कहा गया है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्ति ये, यहाँ जरा, वृद्धावस्था और मरण से मुक्ति पाने का तात्पर्य यह नहीं है कि ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म का ज्ञान होने पर वृद्धावस्था नहीं होगी, शरीर की मृत्यु नहीं होगी। इसका तात्पर्य यह है कि बोध होने के बाद शरीर में आने वाली वृद्धावस्था और मृत्यु तो आएगी ही, पर ये दोनों अवस्थाएं उनको दुखी नहीं कर सकेगी। जैसे 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में भूत प्रकृति मोक्षम कहने का तात्पर्य भूत और प्रकृति अर्थात कार्य और कारण से संबंध विच्छेद होने में है, ऐसे ही यहाँ जरा मरण मोक्षाय कहने का तात्पर्य जरा, मृत्यु आदि शरीर के विकारों से संबंध विच्छेद होने में है। जैसे कोई युवा पुरुष है तो उसकी अभी न वृद्धावस्था है और न मृत्यु है, अतः वह जरा मरण से अभी मुक्त है, परंतु वास्तव में वह जरा मरण से मुक्त नहीं है, क्योंकि जरा मरण के कारण शरीर के साथ जब तक संबंध है तब तक जरा मरण से रहित होते हुए भी वह इनसे मुक्त नहीं है। परंतु जो जीवन मुक्त महापुरुष है उनके शरीर में जरा और मरण से मुक्त होने का तात्पर्य है जिसमें जरा और मरण होते हैं। ऐसे प्रकृति के कार्य शरीर के साथ सर्वदा संबंध विच्छेद होना। जब मनुष्य शरीर के साथ तादात्म्य मान लेता है तब शरीर के वृद्ध होने पर मैं वृद्ध हो गया और शरीर के मरने को लेकर मैं मर जाऊंगा ऐसा मानता है। यह मान्यता शरीर में मैं हूँ और शरीर मेरा है इस पर टिकी हुई है। इसलिए 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में आया है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, अर्थात जन्म मृत्यु जरा और व्याधि में दुख रूप दोषों को देखना। इसका तात्पर्य है कि शरीर के साथ मैं और मेरापन का संबंध न रहे। जब मनुष्य मैं और मेरापन से मुक्त हो जाएगा तब वह जरा मरण आदि से भी मुक्त हो जाएगा, क्योंकि शरीर के साथ माना हुआ संबंध ही वास्तव में जन्म का कारण है। कारणम गुणसंगोस्य सदसद योनि जन्मसु, वास्तव में इसका शरीर के साथ संबंध नहीं है, तभी संबंध मिटता है। मिटता वही है जो वास्तव में नहीं होता। यहाँ मामाश्रित यतन्ति ये पदों में आश्रय लेना और यत्न करना, इन 2 बातों को कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य अगर स्वयं यत्न करता है तो अभिमान आता है कि मैंने ऐसा कर लिया जिससे ऐसा हो गया, और अगर स्वयं यत्न न करके भगवान के आश्रय से सब कुछ हो जाएगा ऐसा मानता है तो वह आलस्य और प्रमाद में तथा संग्रह और भोग में लग जाता है। इसलिए यहाँ 2 बातें बताई है कि शास्त्र की आज्ञा के अनुसार स्वयं तत्परता से उद्योग करे और उस उद्योग के होने तथा उद्योग की सफलता में कारण भगवान को माने। जो नित्य निरंतर वियुक्त हो रहा है ऐसे शरीर संसार को मनुष्य प्राप्त और स्थायी मान लेता है। जब तक वह शरीर और संसार को स्थायी मानकर उसे महत्ता देता रहता है तब तक साधन करने पर भी उसको भगवत प्राप्ति नहीं होती। अगर वह शरीर संसार को स्थायी न माने और उसको महत्व न दे तो भगवत प्राप्ति में देरी नहीं लगेगी। अतः इन दोनों बाधाओं को अर्थात शरीर, संसार की स्वतंत्र सत्ता को और महत्ता को विचार पूर्वक हटाना ही यत्न करना है। परंतु जो भगवान का आश्रय लेकर यत्न करते हैं वे श्रेष्ठ हैं
उनका तो यही भाव रहता है कि उस प्रभु की कृपा से ही साधन भजन हो रहा है। भगवान की कृपा का आश्रय लेने से और अपने बल का अभिमान न करने से वे भगवान के समग्र रूप को जान लेते हैं। जो भगवान का आश्रय न लेकर अपना कल्याण चाहते हैं और उद्योग करते हैं, उनको अपने अपने साधन के अनुसार भगवत स्वरूप का बोध हो जाता है, पर भगवान के समग्र रूप का बोध नहीं होता। जैसे कोई प्राणायाम आदि के द्वारा योग का अभ्यास करता है तो उसको अणिमा महिमा और सिद्धियां आदि मिलती हैं और उनसे ऊंचा उठने पर परमात्मा के निराकार स्वरूप का बोध होता है अथवा अपने स्वरूप में स्थिति होती है। ऐसे ही बौद्ध, जैन आदि संप्रदाय में चलने वाले जितने मनुष्य हैं जो कि ईश्वर को नहीं मानते, वे भी अपने अपने संप्रदाय के सिद्धांतों के अनुसार साधन करके असत जड़ रूप संसार से संबंध विच्छेद करके मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो संसार से विमुख होकर भगवान का आश्रय लेकर यत्न करते हैं, उनको भगवान के समग्र रूप का बोध होकर भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। यह विलक्षणता बताने के लिए ही भगवान ने यहाँ मामाश्रित यतन्ति कहा है। ते ब्रह्म तद्विदु। इस तरह से यत्न करने पर वे मेरे स्वरूप को, अर्थात जो निर्गुण निराकार है, जो मन बुद्धि इंद्रियों आदि का विषय नहीं है, जो सामने नहीं है, शास्त्र जिसका परोक्ष रूप से वर्णन करते हैं, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को जान जाते हैं। ब्रह्म के साथ तत् शब्द देने का तात्पर्य यह है कि प्रायः सभी तत् शब्द से कहे जाने वाले जिस परमात्मा को परोक्ष रूप से ही देखते हैं, ऐसे परमात्मा का भी वे साक्षात अपरोक्ष रूप से अनुभव कर लेते हैं। उस परमात्मा की सत्ता प्राणी मात्र में स्वतः सिद्ध है, कारण कि वह परमात्मा किसी देश में न हो, किसी समय में न हो, किसी वस्तु में न हो और किसी व्यक्ति में न हो। ऐसा नहीं है, प्रत्युत वह सब देश में है, सब समय में है, सब वस्तुओं में है और सब व्यक्तियों में है। ऐसा होने पर भी वह अप्राप्त क्यों दिखता है? जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी मौजूद रहते हुए भी प्रतिक्षण वियुक्त हो रहा है, अभाव में जा रहा है, ऐसे शरीर संसार की सत्ता और महत्ता स्वीकार कर ली। इसी से नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व अप्राप्त दिख रहा है। कृष्णम अध्यात्मम विदुः। ये वे संपूर्ण अध्यात्म को जान जाते हैं, अर्थात संपूर्ण जीव तत्व से क्या है इस बात को वे जान जाते हैं। 15वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा है कि जीव के द्वारा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करने को विमूढ़ पुरुष नहीं जानते और ज्ञान चक्षु वाले जानते हैं। इसको जानने का तात्पर्य यह नहीं है कि जीव कितने हैं, वे क्या क्या करते हैं और उनकी क्या क्या गति हो रही है। इसको जान जाते हैं, प्रत्युत आत्मा शरीर से अलग है, इसको तत्व से जान जाते हैं, अर्थात अनुभव कर लेते हैं। भगवान के आश्रय से साधक का जब क्रियाओं और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है, तब वह अध्यात्म तत्व को, अपने स्वरूप को जान जाता है। केवल अपने स्वरूप को ही नहीं, प्रत्युत तीनों लोकों और 14 भुवनों में जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं, उन सबका स्वरूप शुद्ध है, निर्मल है, प्रकृति से असंबद्ध है। अनंत जन्मों तक अनंत क्रियाओं और शरीरों के साथ एकता करने पर भी उनकी कभी एकता हो ही नहीं सकती और अनंत जन्मों तक अपने स्वरूप का बोध न होने पर भी वे अपने स्वरूप से कभी अलग हो नहीं सकते। ऐसा जानना संपूर्ण अध्यात्म तत्व को जानना है। कर्म चाखिलम विदु। वे संपूर्ण कर्मों के वास्तविक तत्व को जान जाते हैं, अर्थात सृष्टि की रचना क्यों होती है, कैसे होती है और भगवान कैसे करते हैं, इसको भी वे जान जाते हैं। जैसे भगवान ने चारों वर्णों की रचना की, उस रचना में जीवों को जो गुण और कर्म है, जीवों के जो गुण और कर्म है, अर्थात उनके जैसे भाव हैं और उन्होंने जैसे कर्म किए हैं, उसके अनुसार ही शरीरों की रचना की गई है। उन वर्णों में जन्म होने में स्वयं भगवान की तरफ से कोई संबंध नहीं है, इसलिए भगवान में कर्तृत्व नहीं है और फलेच्छा भी नहीं है। तात्पर्य यह हुआ कि सृष्टि की रचना करते हुए भी भगवान कर्तृत्व और फलाशक्ति से सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं। ऐसे ही मनुष्य मात्र को देश काल परिस्थिति के अनुरूप जो भी कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए, उसे कर्तृत्व और फलाशक्ति से रहित होकर करने से वह कर्म मनुष्य को बांधने वाला नहीं होता, अर्थात वह कर्म फलजनक नहीं बनता। तात्पर्य है कि कर्मों के साथ अपना कोई संबंध नहीं है। इस तरह उनके साथ निर्लिप्तता का अनुभव करना ही अखिल कर्म को जानना है।
जो अनन्य भाव से केवल भगवान का आश्रय लेता है उसका प्राकृत क्रियाओं और पदार्थों का आश्रय छूट जाता है। इससे उसको यह बात ठीक तरह से समझ में आ जाती है कि वे सब क्रियाएं और पदार्थ परिवर्तनशील और नाशवान है, अर्थात क्रियाओं का भी आरंभ और अंत होना है तथा पदार्थों की भी उत्पत्ति और विनाश, संयोग और वियोग होता है। ब्रह्मलोक तक की कोई भी क्रिया और पदार्थ नित्य रहने वाला नहीं है। अतः कर्मों के साथ मेरा किंचन मात्र भी संबंध नहीं है, यह भी अखिल कर्म को जानना है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान का आश्रय लेकर चलने वाले ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म के वास्तविक तत्व को जान जाते हैं। अर्थात भगवान ने जैसे कहा है कि यह संपूर्ण संसार मेरे में ही ओतप्रोत है और सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसे ही वे भगवान के समग्र रूप को जान जाते हैं कि ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म ये सभी भगवत स्वरूप ही है। भगवान के सिवाय इनमें दूसरी कोई सत्ता नहीं है। इससे आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।